अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मन मस्त मलंग की उस एपिसोड की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। एपिसोड 28। आज की एपिसोड में जज्बात का तूफान है, मोहब्बत का इकरार है और नफरत की हार है। जहां कुछ सवालात उठते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिया और कबीर एक हो पाएंगे? क्या दोनों की फैमिलीज उनकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेंगी, या दुश्मनी के बीच में यह प्यार अधूरा रह जाएगा? क्या वफा अपनी सारी चालों के बावजूद उन दोनों को जुदा कर पाएगी? क्या मिन्हा उनका साथ देगी या उनकी राहें अलग कर देगी? ये सब कुछ देखने के लिए आज का एपिसोड मन मस्त मलंग का 28वां हिस्सा होगा। बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं और जानिए आज की कहानी का हर पहलू, हर मोड़, हर जज्बात, हर राज। एपिसोड का आगाज होता है रिया से। रात के सन्नाटे में सबसे छुप छुपाकर रिया चली जाती है कबीर के घर। धीरे से उसके कमरे में घुसती है। कबीर नींद में होता है। रिया उसे जगाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दिल दुख से भरा होता है। रिया गुस्से, दुख और मोहब्बत में डूबी हुई कहती है, तुम किसी और के कैसे हो सकते हो कबीर? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने खुद कहा था। फिर क्यों किसी और के हो रहे हो? कबीर चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ लिखा होता है। वो सिर्फ रिया को समझना चाहता है, उसकी जुबान से उसकी मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता है। उसके जज्बात बुझ नहीं गए। वो सिर्फ रिया को समझाना चाहता है कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो, लेकिन अपने दिल से नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन खुद से छुपा रही हो। कबीर रिया से कहता है, अगर तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती, तो मेरी जिंदगी में किसी और को कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम जानती हो, तुम मेरी बचपन की मंगेतर थी, और मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपना बना के रहूंगा। तुम मेरे नाम के साथ ही जुड़ोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए रिया। कबीर का जज्बातों से भरा इकरार सुनकर रिया के दिल की दीवारें टूट जाती हैं। उसके दिल में छुपा हुआ प्यार अब कबूल करने के करीब होता है। तभी कबीर उससे कहता है, मैं कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। क्या तुम भी कसम खाओगी रिया? रिया कहती है, मैं कसम नहीं खाऊंगी कबीर। मैं सीधा दरगाह जाऊंगी। वहां 2 रकात नवाफिल अदा करूंगी। मैंने कहा था, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तो मैं अल्लाह के सामने सजदा करूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी तो तुम भी नवाफिल अदा करोगे। कबीर पहले ही नवाफिल अदा कर चुका होता है। अब वक़्त रिया का होता है, और वो कबीर का हाथ पकड़कर दरगाह जाती है। दरगाह का मंजर, जब दोनों दरगाह पर जाते हैं तो रिया नवाफिल अदा करती है और कबीर के पास आती है। तो अस्मा आपा और कशफ वहां पहुंच जाते हैं, जहां दरगाह पर रिया और कबीर एक साथ खड़े होते हैं। दरअसल अस्मा को रिया पर शक हो चुका होता है कि रिया जो है वो कबीर से मोहब्बत करती है, और कशफ को सब पता है क्योंकि वो रिया की बेस्ट फ्रेंड है। तो अस्मा जो है वो कशफ से जाकर पूछती है, मुझे सच बताओ, रिया और कबीर के दरमियान क्या चल रहा है? और तुम दोनों को ट्यूशन कोई कमाल नाम का लड़का नहीं पढ़ा रहा? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। तुम मुझे नहीं जानती हो। तो कशफ जो है वो अस्मा आपा को बता देती है कबीर और रिया का सब कुछ। तो वो पूछती हैं कि इस वक्त रिया कहाँ है। तो कशफ अस्मा आपा को लेकर दरगाह पर पहुंच जाती है, जहां वो दोनों साथ होते हैं। तो अस्मा आपा उन दोनों को एक साथ देख लेती हैं और रिया को वहां से ले जाती है। बहुत ज्यादा अस्मा आपा को गुस्सा आता है और वो कहती हैं, तुम्हें यही मिला था? वो हमारा दुश्मन है। तुम्हें पता है ना कि वो हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, और वो हमारे बाप का कातिल है। तो तुम उसके साथ मोहब्बत कैसे कर सकती हो? और वो मुबीन को सब बताती है कि ये रिया रंग ले आई है। इसे कबीर से मोहब्बत हो चुकी है, और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मुबीन भी गुस्से में आ जाता है और रिया पर हाथ उठाता है। रिया बोल पड़ती है, उसने जानबूझकर हमारे बाबा के ऊपर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि उसने अपनी अम्मी को बचाने के लिए गोली चलाई थी, जो कि गलती से हमारे अब्बू को लग गई थी, जिसकी वजह से हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी, और वो मान चुका है कि उससे गलती हो गई थी। अस्मा आपा आगे से कहती हैं, तुम दोनों की बचपन की मंगनी रंग ले आई है। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा अब घर से बाहर जाना बंद है।
ये कहकर अस्मा वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ कबीर अपने घर वालों से कहता है, रिया बचपन से ही मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मेरे नसीब से उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो कबीर की मम्मा मोहबिना जी कहती हैं, फिर तुम मिटा दो उस तकदीर की लकीर को जिसमें रिया का नाम तुम्हारे नाम के साथ लिखा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, क्योंकि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। कम अज कम मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। कबीर गुस्से में आ जाता है। मोहबिना अपने बड़े बेटे मुबीन से कहती हैं, तुम देख रहे हो ना कबीर की हरकतें, ये क्या कर रहा है। और इतनी देर में कबीर जो है वो खिड़की का शीशा तोड़ देता है। उसके हाथों से खून निकल आता है और सब हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। महाबिना घबरा जाती है। देखा तुमने, तुम्हारे भाई को क्या हो गया है। और ये सब होता है मोहब्बत के नाम पर। अब सवाल यह है, क्या कबीर मना लेगा अपनी मां को। क्या रिया समझा पाएगी अपने घर वालों को। क्या दोनों की फैमिलीज मिल जाएंगी। क्या मोहब्बत